एक बड़े शहर में नया घर ढूंढना, अपने दोस्तों के साथ नए फ्लैट में शिफ्ट होना, मतलब ये सब किसी भी यंग कपल के लिए बहुत ही एक्साइटिंग शुरुआत होती है ना? लेकिन कभी-कभी एक बहुत ही शानदार और सस्ती लगने वाली रियल एस्टेट डील सिर्फ एक खुशकिस्मती नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़ा जाल होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कोलकाता के एक ऐसे ही फ्लैट की सच्ची कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर सच में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमने एक आदमी को अपने हाथों और पैरों पर चलते हुए देखा। उसके लंबे बाल थे जिन्होंने उसका चेहरा पूरी तरह ढक रखा था। सुनने में बिल्कुल किसी डरावनी फिल्म का सीन लग रहा है ना, लेकिन दरअसल ये बिल्कुल सच है। खैर, इस खौफनाक मंजर तक पहुंचने से पहले चलिए सीधा वहां चलते हैं जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। भाग 1, द टू गुड डील। तो शुरुआत होती है कॉलेज के दो स्वीट हार्ट्स रोहन और पराजक्ता से। वो और उनके दोस्त आयान और अर्पिता एक साथ कोलकाता में एक सस्ता फ्लैट ढूंढ रहे थे। काफी कोशिशों के बाद उन्हें एक ब्रोकर का कॉल आया और एक ऐसी डील मिली जो सच होने के लिए बिल्कुल नामुमकिन लग रही थी। सिर्फ 8,000 रुपए? जी हाँ, एक बहुत बड़ा 2 BHK फ्लैट, वो भी बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर, जहां बैल्कनी से सीधा एयरपोर्ट का रनवे दिखता था, और रेंट था बस 8,000। इतना कम किराया और ऐसी लोकेशन देखकर ये चारों दोस्त इतने खुश हुए कि उनकी आंखों पर जैसे एक पर्दा सा पड़ गया, और उन्हें वो खतरे बिल्कुल नजर ही नहीं आए जो ठीक उनके सामने थे। लेकिन इस सस्ते किराए के पीछे एक बहुत भारी शर्त छुपी थी। 11 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट। आमतौर पर हम देखते हैं कि 2 या 3 महीने का एडवांस मांगा जाता है, लेकिन यहां सीधे 11 महीने का पैसा पहले ही मांग लिया गया। और सच कहूं तो यही वो फाइनेंशियल ट्रैप था जिसने इन सब के पीछे निकलने का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। भाग 2, इग्नोरिंग द रेड फ्लैग्स। खुशी खुशी फ्लैट तो बुक कर लिया गया, लेकिन फ्लैट 4B की पहली ही टूर में कुछ ऐसी अजीब चीजें सामने आई थी जिन्हें देखकर किसी को भी तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए था। घर में घुसते ही उन्होंने देखा कि लिविंग रूम के फर्श पर पिघली हुई मोमबत्ती के गोल निशान थे। पूरा चौथा और 5वां फ्लोर एकदम सुनसान पड़ा था, वहां और कोई नहीं रहता था। और सबसे डरावनी चीज तो ये थी कि बेल्कनी में एक टब के अंदर एक सूखा हुआ तुलसी का पौधा रखा था, जिसके चारों तरफ चूड़ियां और लाल कपड़ा बांधा हुआ था। पराजक्ता, जो इन नेगेटिव एनर्जीज को लेकर थोड़ी सेंसिटिव थी, उसे फ्लैट में घुसते ही एक बहुत भारी खशिश महसूस हुई थी। लेकिन फ्लैट ने जैसे सबको हिप्नोटाइज ही कर रखा था। अब इसके बाद बिल्डिंग के सेक्रेटरी का एक अजीब सा फरमान सामने आया। उसने रेंट और आईडीज लेने के बाद इन चारों को स्ट्रिक्टली वार्निंग दी कि चाहे आंधी आए, तूफान आए या कुछ भी हो जाए, ईपर छत का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए। सोचिए जरा, जब उन्होंने छत पे जाके देखा तो दरवाजा सच में खुला था और उसे हवा से बंद होने से रोकने के लिए एक ईंट लगाई गई थी। भाग 3, द हॉन्टिंग कमेंसेस। शुरू में तो सब नॉर्मली चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये शांति एक ऐसे खौफ में बदलने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जहां पहले हर शाम छत से रनवे के जहाज देखना उनका रूटीन था, वहीं अब रातों की नींद बिल्कुल उड़ चुकी थी। रात के 1 बजे रोहन अचानक अजीब तरीके से गुर्राने लगा था, जैसे कोई उसकी छाती पर बैठकर उसका गला घोट रहा हो। घर में हर वक्त एक कड़वाहट भरी टेंशन रहती थी, और हद तो तब हो गई जब पराजिक्ता को अपने फोन पर वेटिंग डायल टोन सुनाई दी और पता चला कि वो कॉल खुद रोहन के फोन से आया था, जबकि रोहन का फोन उस वक्त पूरी तरह से लॉक रखा हुआ था। फिर उस दिन दोपहर की उस घटना ने सबको दहला दिया। एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट के बाद जब पराजक्ता कमरे में आई तो देखा कि रोहन का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी गर्दन पूरी तरह से टेढ़ी हो चुकी थी। इसे दांत लगना कहते हैं, जिसमें इंसान के दांत आपस में बुरी तरह लॉक हो जाते हैं और वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है। काफी मुश्किल से उसके दांत खोलकर दवाई दी गई और यहां से डर का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। किचन से अचानक बर्तन फेंके जाने की आवाजें आती, बंद इंडक्शन कुकर और टीवी अपने आप शुरू हो जाते। एक रात किसी भारी प्लास्टिक के जोर जोर से फड़फड़ाने की आवाज उनके कमरे की तरफ आती हुई सुनाई दी। पर सबसे खौफनाक पल वो था जब पराजक्ता बैल्कनी में अपने बाल बना रही थी और उसके केश का गुच्छा नीचे गिरने के बजाय ग्रेविटी के खिलाफ जाकर ऊपर हवा में धकेल दिया गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया हो। भाग 4, द एंटिटीज मटीरियलाइज। अब तक ये सब सिर्फ महसूस हो रहा था, लेकिन अब इन ताकतों का असली रूप बाहर आने वाला था। एक ऐसी सच्चाई जो तीसरे फ्लोर पर रहती थी। देखिए, पैटर्न कितना एग्जैक्टली सेम था। जब रोहन की मां उनसे मिलने आई तो छत पर उनकी मुलाकात तीसरे फ्लोर की एक औरत से हुई,
पता चला कि वो लोग फ्लैट 4B के पुराने टेनेंट्स थे। उस औरत ने बताया कि उनकी लव मैरिज हुई थी, पर उस फ्लैट में आते ही उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। रात के 3:30 बजे अचानक डोरबेल बजने लगती। उन्होंने उस ताकत को भगाने के लिए पूजा करवाई थी। जी हाँ, वही पूजा जिसके मोमबत्ती के निशान लिविंग रूम में छूटे हुए थे। और दोनों ही परिवार उस 11 माह के सिक्योरिटी डिपॉजिट की वजह से बुरी तरह फंसे हुए थे। कुछ दिन बाद डर अपने एक्सट्रीम पर पहुंच गया। रोहन का छोटा भाई उस फ्लैट में सो रहा था। उसे लगा कि बाकी सब घर पर ही हैं। जब वो बाथरूम से लौटा तो उसने रोहन के बिस्तर पर किसी को सोते हुए देखा। उसने आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन जब उसने फोन चेक किया तो पता चला कि रोहन और बाकी सब तो एक कार एक्सीडेंट की वजह से मीलों दूर हॉस्पिटल में थे। तो फिर सोचिए, वो साया किसका था जो उस अकेले बंद अपार्टमेंट में रोहन के बिस्तर पर आराम कर रहा था? भाग 5, मैडनेस ऑन द रूफटॉप। अब सब कुछ हाथ से निकलने वाला था। अयान ने बहुत से रिचुअल्स ट्राई किए, लेकिन किसी चीज का कोई असर नहीं हुआ और फ्लैट में अर्पिता सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो गई। अपने डिप्रेशन और झगड़ों की वजह से अर्पिता अकेली छत पर रो रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बगल में कोई आकर बैठ गया है, एक लंबा साया जिसके बाल लंबे थे। बिना मुड़े उसने उस साई की आवाज सुनी, जिसने कहा, प्यार में यही होता है ना, जब तुम किसी को टूट के चाहते हो तो अपनी जान देनी पड़ती है, और मेरे साथ यही हुआ। उसके ठीक बाद एक जमाने वाली ठंडी हवा चली, और जब अर्पिता ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अर्पिता की एक दोस्त थी, मिस्टी। जब वो उनके साथ रहने आई तो चीजें और बुरी हो गईं। कमरे में बैठे हुए अचानक मिस्टी ने एक अनजान भारी आवाज में चाय मांगी। अर्पिता ने डर कर चाय दी। मिस्टी ने वो उबलती हुई गर्म चाय एक घूंट में पी ली, बिना एक भी बार जले। फिर उसमें बाल बिल्कुल वैसे ही बनाए जैसे उस छत वाले साए के थे। और उस रात मिस्टी चुपचाप 5वें फ्लोर की छत के बिल्कुल किनारे पर जाकर खड़ी हो गई, नीचे कूदने के लिए तैयार। भाग 6, द फाइनल एस्केप। दोस्तों ने किसी तरह फ्रेंटिकली भागकर मिस्टी को छत के उस किनारे से पीछे खींचा, लेकिन कैओस अभी शुरू ही हुआ था। उसी दिन रोहन को व्हाट्सएप पर एक खौफनाक वीडियो आया। वीडियो में मिस्टी ने घर के बाहर बने पवित्र ओम के निशान पर थूक दिया था। वो अपना सिर बार बार दीवार पर पटकने लगी जब तक कि उसे खून नहीं आ गया। नंगे पैर कॉरिडोर में दौड़ने लगी। जब किसी तरह उसे एक स्थानीय मंदिर ले जाया गया तो वहां की पुजारी ने बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी दी, इसे यहां से दूर ले जाओ और इस घर को तुरंत खाली कर दो, वरना पक्का किसी न किसी की जान जाएगी। ये फाइनल प्रूफ था जिसने सबकी आंखें खोल दी। उस दिन के बाद वो लोग कभी उस फ्लैट में नहीं गए। सेक्रेटरी को कंप्लेंट की, पर उसने कुछ और देने से साफ इनकार कर दिया। आखिर में उस फाइनेंशियल ट्रैप को तोड़ना ही जरूरी था। उन्होंने अपना 11 महीने का डिपॉजिट सरेंडर कर दिया और वो मनहूस फ्लैट 4B हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज रोहन और पाराचकता हैप्पीली मैरिड हैं और उस एयरपोर्ट के इलाके से बहुत बहुत दूर हैं। उन्होंने अपने पैसे कुर्बान कर दिए और उनकी जान बच गई। लेकिन एक बार रुकिए और सोचिए, अगर वो जाल वहां बिल्कुल वैसे ही इंटैक्ट छोड़ दिया गया तो उस नए शिकार के इंतजार में इस वक्त उस फ्लैट 4B में रेंट पर कौन रह रहा है? और क्या उस छत का वो दरवाजा आज भी वैसा ही खुला हुआ है? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ उस फ्लैट की वो खामोश दीवारें ही जानती हैं।